Dear students, today we will discuss the next topic in हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है हॉस्पिटल फार्मेसी का, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में। इसमें हमारा जो नेक्स्ट 4th चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हम लोग इसको बोलते थे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल। हमारी जो प्रेपरेशंस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल प्रेपरेशंस, या फिर हम लोग इसका जो चैप्टर का नाम है उसको हम लोग बोल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करना, उसको बनाना, उसको प्रिपेयर करना, उसको हम लोग बोल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब फर्स्ट इसमें हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें फर्स्ट हमारा है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन से पहले हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का ये चैप्टर है, इसमें हमने हॉस्पिटल में क्यों डाला, क्योंकि जो पुराना टाइम था, पास्ट था हमारा, उस टाइम क्या था कि जो मेडिसिन थी वो हॉस्पिटल में प्रिपेयर होती थी। हॉस्पिटल की क्वांटिटी पेशेंट्स के अकॉर्डिंग उनमें वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट लगा होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, जिसमें जो हमारी जो मेडिसिन थी जो हम लोग पेशेंट को देते हैं वो प्रिपेयर होती थी। इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग। बट इन नाउ डेज क्या है, हमारे पास जो हमारे हॉस्पिटल्स में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, जो हम लोग मेडिसिन हैं वो क्या है बाहर से परचेज करते हैं इंडस्ट्री से। वही हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। इकोनॉमिक कंसिडरेशन में क्या है कि जैसे जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल स्लोली मूविंग फ्रॉम जो है वेइंग ऑल द मेडिकल, हमारे पास जो है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जो हमारे मेडिसिन है वो हॉस्पिटल क्या स्लोली क्या बाहर से खरीदने लग गया, वे करने लग गया। अब जो हॉस्पिटल कहाँ से मेडिसिन खरीदते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है किसी ने बाहर लगवा रखा है, वहाँ जो मेडिसिन बनती हैं वो हॉस्पिटल के जो स्टाफ है, जो फार्मासिस्ट है वो परचेज करता है। इसमें जो हॉस्पिटल में हमारे पास जो इकोनॉमिक कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपना हॉस्पिटल में मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर किसी हॉस्पिटल में अपने हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो वो क्या है किसके अकॉर्डिंग करूँगा, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट एक तो से जो पेशेंट लिए कितनी वहाँ पर मेडिसिन की नीड होती है, कितनी एंट्रीज होते हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं, कौन सी मेडिसिन उसमें ज़्यादा यूज़ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है सेक्शन वो लगाएगा। विद इन देयर जो प्रीमिसेस हैं, इसके प्रीमिसेस के अकॉर्डिंग हम लोग जो मेडिसिनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो लगवा सकते हैं। जो हाथी कमेटी है, हाथी कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था, द सेटिंग अप ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर जो है आईवी फ्लूइड, कि जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो अपना आईवी फ्लूइड का मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट होना चाहिए, कि खुद हॉस्पिटल वाले अपना जो फ्लूइड है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आईवी का फ्लूइड का वो बनाए। एंड उसके बाद जो अदर स्टीराइल्स मैन्युफैक्चरिंग है प्रोडक्ट है, लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड्स है या अदर जो पेरेंट्रल्स हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग नॉन स्टीराइल जो हमारे पास मेडिसिन हैं, वो सारी हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चर हों, कि हमें बाहर से जो मेडिसिन है वो ना लेनी पड़े। इंडस्ट्री में से हम लोग जो इंडस्ट्री से एमआर से जो मेडिसिन लेते हैं वो हमें वे ना करनी पड़े। इसलिए जो हॉस्पिटल है वो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हॉस्पिटल में लगाए, जिससे वो अपने जो पेशेंट्स को है वो मेडिसिन ईजिली प्रोवाइड हो सकती हैं। अब इसके लिए जो हॉस्पिटल में मेडिसिन प्लांट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, कि हम लोग इस फैक्टर के अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो है मेडिसिन खुद बनानी है या फिर वे करनी है बाहर से इंडस्ट्री से। इसमें है फैक्टर्स विच डिटरमाइन द इकोनॉमी ऑफ हॉस्पिटल। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी हॉस्पिटल की इकोनॉमी क्या है, क्या हमें खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसमें फर्स्ट है हमारे पास है
मटेरियल रिक्वायरमेंट, सेकंड है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। फर्स्ट है मटेरियल रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हॉस्पिटल में लगाएंगे तो उसके लिए हमें मटेरियल भी चाहिए, उसकी भी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें जो रॉ मटेरियल है वो चाहिए, जिससे जो मटेरियल से मिलकर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट है प्रेपरेशन है वो बनाएंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। सेकंड, पैकेजिंग मटेरियल को पैक करने के लिए जो पैकेजिंग मटेरियल है वो चाहिए, ग्लास कंटेनर्स जो है हमारे पास, वेलक्रोस कंटेनर्स, स्ट्रिप्स है, वो हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय द वेरियस फॉर्मूला ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक अगर हम लोग प्रेपरेशन बनाएंगे जैसे पैरासीटामोल है तो उसको भी बनाने के लिए हमारे पास अलग अलग जो फॉर्मूलेज है उनके अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे। और अलग अलग जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग जो मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल उसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। इसलिए फर्स्ट है हमारे पास क्या है कि मटेरियल रिक्वायरमेंट, कि हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए, फिर हम लोग जो मेडिसिन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या है, ये मटेरियल हमें बाहर से परचेज करना पड़ेगा, जिससे क्या है जो हॉस्पिटल की इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड है, इसके बाद है हमारे पास जो इसकी जो हमारे पास एंट्री है, हम लोग जो हमारे पास जो हम लोग मटेरियल मंगवाएंगे, रिक्वायरमेंट्स मंगवाएंगे, उन सब की एंट्री हम लोग किस पे कर देंगे, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑन द समरी शीट। हमारे पास एक शीट होती है समरी शीट, उस पर हम लोग उसकी एंट्री करेंगे कि कितना हमने जो मटेरियल है वो बाहर से परचेज किया है, कहाँ से वो हमने मटेरियल मंगवाया और उसके बिल कितना है। सेकंड है मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। सेकंड है हमारा जो पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट में हमने क्या देखना है कि कितनी कंजप्शन रेट है, हमारी कंजप्शन रेट ऑफ ईच आइटम इज कैलकुलेटेड द प्रीवियस रिकॉर्ड एंड द जो है हमारे पास कंपेयरिंग दिस फिगर विद द पास्ट एंड प्रेजेंट रिकॉर्ड, कि हमने मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट में देखना है कि कितनी हमारी जो कंजप्शन हो रही है, कितनी हमारी मेडिसिन है वो यूज़ हो रही है, हर एक आइटम की सिरप कितने यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, जो टैबलेट्स है वो कितनी यूज़ हो रही है, इंजेक्शन है उसमें कितनी हमारे पास डेली की रिक्वायरमेंट है हर एक क्वांटिटी की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे डिस्कस करते जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए। इसमें हम लोग पहले प्रीवियस जो रिकॉर्ड है, हमारे पुराने रिकॉर्ड है मेडिसिन के, वो चेक करेंगे, और फिर हम जो प्रेजेंट इस टाइम हमारे जो भी रिकॉर्ड चल रहे हैं, इस टाइम हमारे कितनी मेडिसिन से जा रही है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, प्रीवियस रिकॉर्ड को और जो प्रेजेंट रिकॉर्ड्स है उनको हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हमें पता चलेगा कि हमें एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी चाहिए हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए मेडिसिन की, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है आगे स्टेप उठाएंगे इन फ्यूचर के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है हमने या नहीं। क्योंकि अगर हमें कम क्वांटिटी चाहिए, जैसे जो स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो कम आते हैं, उनकी मेडिसिन की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती है, इसलिए उनको वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन लगाने के लिए जो लगाएंगे वो उनके जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर वही लार्ज जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर लार्ज हॉस्पिटल्स के जो हॉस्पिटल है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए तो वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा मेडिसिन लगती है, तो उनकी जो इकोनॉमी पे में थोड़ा उनको जो है प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ।
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या एक वेल ट्रेन जो है फार्मासिस्ट, सुपरविजन भी होना चाहिए, सुपरवाइजर्स जो जिसको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो है उसकी नॉलेज हो कि कैसे हमने जो मशीन्स है उनको ऑपरेट करना है, कैसे हमने जो मेडिसिन है वो प्रिपेयर करनी है। उसके लिए हमें जो है स्टाफ जो है मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ उसकी भी जरूरत पड़ेगी। टू मैनी और टू लेस जो है हमारे पास पर्सन्स होने चाहिए जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है उसमें हेल्प करें। इसमें सिर्फ ऑलवेज जो हम लोग हमेशा जो सुपरवाइज्ड है, टेक्निकल है, जिसको नॉलेज है फार्मासिस्ट को और नॉन टेक्निकल दोनों नॉलेजेस है, वो ही स्टाफ हम लोग वहाँ पर क्या हायर करेंगे। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में है नेक्स्ट है हमारा पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में हमारे पास आ जाता है कि डिपेंड करता है कि कितने अवेलेबल है हमारे पास इक्विपमेंट, कि कितना इक्विपमेंट अवेलेबल है और कितनी इकोनॉमी है हमारे हॉस्पिटल की, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है उसको लगाकर हम लोग अगर हॉस्पिटल में उसको लगाएंगे तो हमारा कितना जो है इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे। उसके लिए हमारे पास जो है इक्विपमेंट रखने की कैपेसिटी कितनी है और हमारे पास जो है बजट कितना है वो आएगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में। नेक्स्ट है हमारे पास मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में हमारे पास है जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के अगर हम लोग प्लांट लगाएंगे मैन्युफैक्चरिंग का हॉस्पिटल में तो वो इक्विपमेंट अगर होंगे फिर ही हमारे पास जो प्रोसेस है वो आगे चलेगी। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, स्मॉल साइज लार्ज साइज के जितने भी हमारे इक्विपमेंट है जो डिपेंड वो हमें चाहिए। ये डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है उसमें क्वांटिटी कितनी है, कितनी क्वांटिटी तक हमने जो प्रिपेयर करनी है प्रेपरेशंस, उसमें जो हमारे पास प्रोडक्शन टाइम कितना है और हमारा जो है यूज कितना मेडिसिन का उसके ऊपर हमारा डिपेंड करेगा। उसी के बेस पर हम लोग क्या जो इक्विपमेंट है वो लेकर आएंगे, वो परचेज करेंगे। ये ना हो कि हमारे जो हॉस्पिटल में आईवी जो फ्लूइड्स है वो कम लगते हैं, हम लोग आईवी फ्लूइड्स के लिए के रिगार्डिंग जो इक्विपमेंट्स है वो ले आए। अगर मेडिसिन टैबलेट ज़्यादा लगते हैं तो हमें टैबलेट का सेक्शन ही वहाँ पर मैन्युफैक्चर करना होगा, क्योंकि जो बाकी इक्विपमेंट्स हैं जो प्रोसेस है मेडिसिन प्रेपरेशन बनाने की वो हमारी यूजफुल नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है कि इंक्लूडेड है इसमें हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि दोनों बोथ कॉस्ट जो है वो इंक्लूडेड होंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट में। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास आ जाता है जो हमारे इक्विपमेंट्स के ऊपर मेडिसिन के रिगार्डिंग जो रॉ मटेरियल का हमारे पैकेजिंग का जो कॉस्ट होगी, जो हमारा मनी उस पर स्पेंड होगी, वो है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है जैसे बिल्डिंग को मेंटेन करना और हमारे जो अदर्स जो हमारे अदर्स जो मनी के जो खर्चे हैं जो हम लोग मेंटेन करते हैं बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए या फिर हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो हमारी कॉस्ट लगती है वो हमारी होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब इन दोनों में देयर वेरियस इकोनॉमिक, इसमें जो हमारे पास ऑपरेटिंग कॉस्ट है इन दोनों का भी इफेक्ट पड़ता है हमारे बजट पर।
अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो देयर आर वेरियस जो इक्विपमेंट्स कंसिडरेशन है, जिससे क्या है हेल्प हो कि हमारे डिसीजन, इन सबको हम लोग जो मेथड है ये इन 6 पॉइंट को हम लोग जब डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद ये मेथड क्या है, फैक्टर्स क्या हमें हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में, कि हमने जो मेडिसिन जो डिसीजन लेना है, हेल्प मेकिंग द डिसीजन और टू मेक और वे मेडिसिन, कि हमने जो मेडिसिन है वो वे करनी है या फिर हमने वो मेडिसिन प्रिपेयर करनी है। जो हमारे स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं उन केसेस में तो हम लोग ये कह सकते हैं कि उनको जो मेडिसिन है वो वे करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट जो लार्ज हॉस्पिटल्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगवा सकते हैं उनका, क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है उसको हायर कर सकते हैं। इन कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है जो हमारा डिसीजन है मैन्युफैक्चरिंग का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें फैक्टर अफेक्टिंग नेक्स्ट है हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग की, जो हमने डिसीजन लेना है, मेक और वे मेडिसिन का डिसीजन लेना है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, अगर हमने डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन जो है मैन्युफैक्चरिंग का, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास क्वालिटी, क्वालिटी फर्स्ट हमने ये देखना है कि जो हम लोग इंडस्ट्री से मेडिसिन मंगवा रहे हैं, जैसे सिप्ला एंड वैक्सी से हम लोग जो मेडिसिन हम लोग मंगवा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी और जो हम लोग हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग्स की, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, इन दोनों को हमने कंपेयर करना है कि किसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है। अगर जो हमने सेल वे की हुई है मेडिसिन, जो हमने बाहर से परचेज की है इंडस्ट्री से, उनकी क्वालिटी बेटर है हमारे मेडिसिन से, तो उसकी हमें क्या फिर बाहर से जो मेडिसिन है वो ही परचेज करनी है। अगर हमारे जो हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग की हुई ड्रग्स की क्वालिटी ज़्यादा बेटर है तो हमें खुद का जो हॉस्पिटल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहिए। सेकंड है क्वांटिटी, कि हमारी डेली की जो रूटीन है उसमें कितनी क्वांटिटी मेडिसिन की यूज़ होती है। अगर स्मॉल हॉस्पिटल में तो कम यूज़ होती है, इसलिए वहाँ पर मेडिसिन जो है वे करने में ही, जो परचेज करने में ज़्यादा बेनिफिट है। जो लार्ज हॉस्पिटल्स है अगर वहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हो रही है, डेली की ज़्यादा मेडिसिन से यूज़ होती है, तो उसमें वहाँ पर क्या है मैन्युफैक्चरिंग जो हॉस्पिटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। कि समटाइम जो हमारी क्वांटिटी है जो मेडिसिन की है, मेडिसिन है वो एट ए टाइम वहाँ पर हॉस्पिटल में फिनिश हो जाती है और पेशेंट्स क्या मेडिसिन के लिए बैठे रहते हैं। इस टाइम इन केसेस में क्या है, अगर हमारा खुद का हॉस्पिटल का प्लांट होगा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो उसमें क्या है जो हम लोग मेडिसिन है वो पेशेंट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं, इनका ये प्रॉफिट है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट, कि जो हमारी कॉस्ट है हमने कंपेयर करना है कि हमने जो मेडिसिन वे की हैं उनकी और जो हमने खुद मेडिसिन बना रखी है मैन्युफैक्चरिंग की है उनकी कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, हम लोग वो कंपेयर कैसे करेंगे। जो हमने परचेज की थी इंडस्ट्री से मेडिसिन, उनका हमने जो डाटा एक शीट पे बना लेते हैं, वो शीट हम लोग उठाएंगे, उस शीट को हम लोग चेक करेंगे
चेक करने के लिए हम लोग उस शीट में क्या है, कैसे चेक करेंगे, जैसे उस शीट में नेम ऑफ प्रोडक्ट होगा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट है कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट है, कितना हमने ऑर्डर दिया था, कितना हमारे पास जो है मेडिसिन वो प्रिपेयर हो हमें मिली है, इन सबको हम लोग चेक करेंगे। अब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है उसमें हम लोग जो मेडिसिन है उसके कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि उसमें रॉ मटेरियल कितना यूज हुआ, उसकी क्या कॉस्ट है, लेबर चार्जेस कितने लगे हमारे, क्लोजर और स्ट्रेंथ के कितने हमारे चार्जेस हैं, पैकेजिंग मटेरियल पे कितना चार्जेस लगा है, इन सबको हम लोग इंक्लूड करके हमारा बजट बनाएंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि बाहर से मंगवाई हुई मेडिसिन की कॉस्ट ज़्यादा है या हमारे की, हमारे जो मेडिसिन है उस पर ज़्यादा चार्जेस लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो डिसीजन आगे लेंगे कि कितना हमने जो मेडिसिन है वो कहाँ से परचेज करनी है या खुद प्रिपेयर करनी है। अब हमारे पास इसमें है, हम लोग इसमें EOQ का जो मेथड है वो हम लोग यूज़ करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला जो मेथड है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो क्या है, हमें पता चलेगा कि कितना हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो यूज़ हो रहा है और कितना हमने उसमें से जो हमारा बेनिफिट हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ डिमांड। एस्टिमेशन ऑफ डिमांड कि हम लोग एस्टिमेशन कैसे लगाएंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने जो मेडिसिन है वो उसका हमें क्या कैसे पता चलेगा कि जो मेडिसिन है वो हमने कितनी प्रोडक्शन करनी है स्टेराइल की और नॉन स्टेराइल मेडिसिन की, कितनी डिमांड है हमारे हॉस्पिटल्स में, उसके ऊपर ही हम लोग जो है मेडिसिन को आगे प्रिपेयर करेंगे। उसके ऊपर ही हम लोग आगे जो फ्यूचर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचेंगे। अब हमारे पास 3 मेथड्स हैं मेथड ऑफ डिमांड एस्टिमेशन के। फर्स्ट है जजमेंट, सेकंड है पास्ट हिस्ट्री, थर्ड है हमारे पास कैजुअल मॉडल। फर्स्ट है हमारा जजमेंट। जो फर्स्ट है हमारा जजमेंटल, सेकंड पास्ट हिस्ट्री, थर्ड है कैजुअल, थर्ड है कैजुअल मॉडल। इसमें हम लोग ये हमारे जो फैक्टर्स हैं इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फ्यूचर का जो है प्लान वो डिस्कस करेंगे। जजमेंटल में फर्स्ट है हमारे पास कि हमारे जो क्लिनिकली या फिर जो फार्मासिस्ट है उसमें हमारे पास जो है जो फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल जो स्टाफ है वो हमें जज करके बता सकता है कि हमारी कितनी जो मेडिसिन है उनकी क्वांटिटी यूज़ होती है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, वो काफ़ी टाइम के हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, उससे उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सी मेडिसिन हमारी इस हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज़ होती है और उसकी कितनी क्वांटिटी हमें डेली की या मंथली वीकली कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए। सेकंड है पास्ट हिस्ट्री। हम लोग फ्यूचर का जो है डिमांड वो किस पे बेस होगा, हमारा पास्ट डिमांड पे। हम लोग पास्ट का जो है रिकॉर्ड है वो चेक करेंगे
कि कितनी मेडिसिन हैं, कौन कौन सी मेडिसिन हैं और उनकी कितनी क्वांटिटी हमारी यूज़ होती है हॉस्पिटल में, उसके ऊपर हम लोग जो डिसीजन है वो डिपेंड होगा। कैजुअल मॉडल, कैजुअल मॉडल में हमारे पास है कि जो रूटीन में या फिर इमरजेंसी में जो हमारे जो कितने पेशेंट्स आते हैं और उनमें कौन सी मेडिसिन ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे एंटीबायोटिक हो गया या हमारे जो अदर कौन सी मेडिसिन हैं जो रूटीन डेली में आउट पेशेंट्स और इन पेशेंट्स को दी जाती हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड होगा हमारा आगे का जो फ्यूचर का प्लान है। ये टॉपिक हमारा एस्टिमेशन ऑफ डिमांड यहीं पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीराइल डोजेज फॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टीराइल डोजेज फॉर्म के लिए, कि अगर हमारा जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या जो स्टीराइल प्रोडक्ट के लिए क्या क्या जो है नीड्स हैं हमारी, क्या क्या जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं कौन से हमें फॉलो करने, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।